ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था ये कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है। ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे भीड़ था। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि रंगीला ने पूरी कोशिश की थी वाराणसी से पर्चा भरने की, और रंगीला के साथ साथ बहुत सारे लोगों के पर्चे जो है कैंसिल हो गए थे। हमने तो 10 मई से कोशिश स्टार्ट की थी, कुछ लोगों ने 7 मई से कोशिश शुरू की थी। अब उसमें से एक तो लॉयर साहब हैं जिनका चुनाव चिन्ह बांसुरी आया है, उनका एक्सेप्ट हुआ, उनको सारी नॉलेज थी कैसे क्या होता है, सब चीज़ें पता थी, तो उन्होंने दबाव अपना एक स्टैंड रखा और 7 मई को ऊपर दे चुके थे, तो उनको टाइम भी मिला, चीज़ें भी थी, उसी टाइम में उन्होंने सब कुछ किया। और दूसरे हैं कोल्ली शेट्टी शिव कुमार जी, ये युग तुलसी पार्टी है इनकी, हैदराबाद से हैं, यहाँ लड़ने के लिए आए थे। 4 पर्चे इन्होंने दाखिल किए 7 मई को, चारों में अलग अलग प्रस्तावक थे, चीज़ें थी। तो जब हम 15 मई को स्क्रूटनिंग का टाइम चल रहा था तो हमें ये न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि कोई शिव कुमार जी हैं, उनके प्रस्तावक जो है ना बदल गए हैं, तो उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो पर्चा उठा लें। तो बाद में ये न्यूज़ फिर एक और न्यूज़ मिली कि उन्होंने पर्चा उठाया नहीं, तो वो है कैंडिडेट। उसके बाद एक और न्यूज़ मिली कि उनके ऊपर FIR हो गई है। जो प्रस्तावक चेंज हुए थे, 2 पर्चों के प्रस्तावक चेंज हो गए थे, 2 के एज इट इज़ रहे थे, तो उनका नामांकन एक्सेप्ट हुआ। 2 पर्चों के जो प्रस्तावक थे उन्होंने ये बोला है, हम रोड पे जा रहे थे, हमारे को आकर के ये कहता है कि इस पे साइन कीजिए, गौ माता के नाम पे उन्होंने हमसे साइन करवाए और ID ले ली और जा कर के प्रस्तावक बना दिया कहीं चुनाव लड़ने के लिए। अज्ञात व्यक्ति था और हमें इसके बारे में पता नहीं था, तो इसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा करें। तो अब FIR जो है उनके ऊपर हो चुकी है और उनकी जमानत याचिका भी एक बार खारिज हो चुकी है। तो ना तो यहाँ वाराणसी आ पा रहे हैं, ना कोई चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। तो इस